हेलो नमस्कार। आपके अपने रॉक मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है पिछले दिन जो है लाइव क्लास में रेशियो का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे जो कि बेसिक था। आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको भी रेशियो में जो मटेरियल मिलेगा जो आपको जो है टेलीग्राम जो बता दिया गया है रॉक मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर, आप उसको जो टेलीग्राम को जो है डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें जो है सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। ये जो है इसको जैसे ही सर्च कीजिएगा आ जाएगा ठीक है। तो हम लोग जो है उसमें आपको जो पार्ट बाय पार्ट दिया जाएगा। तो रेशियो का जो है फर्स्ट पार्ट में जो है जो हम लोग पढ़ेंगे 2 3 4 पार्ट, तो ये हम लोग बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसमें मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे, फिर हम लोग हार्ड लेवल पढ़ेंगे जो जिसमें कि जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंक का तैयारी कर रहा है, सब तरह का क्वेश्चन आ जाए और कोशिश करेंगे कि सब बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो ये। ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़ेंगे बढ़िया से और जो है देखते जाएंगे और टेलीग्राम पे सब क्वेश्चन भी ले लेंगे। बाकी तो क्वेश्चन हम यहाँ बोल बोल के लिखाएंगे ही, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि A/B रेशियो का ये दिया हुआ आपको 7:9। ये आपको पेज जो है टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप जो है सर्च करके देख सकते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बस इसको जो है सोल्व करेंगे, खुद से भी आप सोल्व करेंगे। B/C ये दिया हुआ है आपका 5:11। पूछ रहा है आपसे A/B/C इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम पहले इसमें बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। B देखिए, B यहाँ 9 है और B यहाँ 5 है, ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है इसको बराबर कर लें भाई, इसमें 5 से गुना और इसमें 9 से गुना, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 35 और 45 रेशियो, और ये हो जाएगा आपका 45:99। हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको B को बराबर दिखाना था। B को बराबर दिखाने के लिए हम 45 इसको बराबर कर दिए। अब हम इसको डायरेक्ट रेशियो में लिख सकते हैं ऐसे 35:45:99। क्या ठीक है? उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा सवाल जो है इसी तरह का, वो भी आप देखते चलें, फिर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें A/B ये रेशियो है 42:55। ठीक है, और B/C रेशियो है 33:35। ये देखो, यहाँ हम लोग को बराबर करना है। इसमें देखिए B और यहाँ पूछ रहा है आपको A/C पूछ रहा है रेशियो कि A/C रेशियो में क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसको बराबर करना चाहें तो पहले तो B देखिए, B यहाँ 55 है और B यहाँ 33 है। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। बराबर होने के लिए इसमें हमको गुना करना पड़ेगा 3 से, इसमें गुना करना 5 से पड़ेगा, तब हम लोग का ये बराबर हो जाएगा। जैसे ये बराबर हम लोग यहीं से देख लिए, अब गुना करने का पूरा कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम यहीं से देख लिए 5×3 = 15, 5×3 = 16, 165, और इधर भी गुना करें 5×3 = 15, 5×3 = 116, 165। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी आपका 165, यहाँ भी 165, तो वो तो हमको निकल ही गया। जब B संतुलित हो गया तो हमको B को लिखने की जरूरत, A/B/C तब लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमको चाहिए AC, तो इसका मतलब A हो जाएगा 42×3 और C हो जाएगा आपका 35×5। चूँकि ये देख रहे हैं इसमें कट भी रहा है तो हम लोग कटा भी इतने दोनों का रेशियो में 7 से 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, तो रेशियो और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं आराम से आपका 18:25। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। A/C इसमें पूछा जा रहा था, ये रेशियो दिया हुआ था और ये पूछा जाता। ये दूसरा सवाल जो है आपका दूसरा सवाल था। आप इसका जो है जब भी हम बनाया करें, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लिया करें ताकि आप जो है बाद में इसको अच्छे से नोट्स बना। हम सबसे पहले बोले हैं कि आप पढ़िए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि हम अब बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दिए। क्योंकि कोई बच्चा जब क्लास नहीं कर पा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि सब बेसिक से आप पढ़िए और इसको समझिए एकदम 0 लेवल से। हम बता दिए कि लेवल बाय लेवल पढ़ाते जाएंगे। 4-5 टाइप जो है 2-3 जो वीडियो डालेंगे, हम 3-4 वीडियो जो है आपको डालेंगे बेसिक का, फिर मॉडरेट का, फिर जो है हार्ड लेवल का क्वेश्चन डालेंगे, जिससे कि आप सब तरह के बच्चा समझ पाएंगे जो जिसका तैयारी करता है। टेलीग्राम पे क्वेश्चन है, आप देखेंगे भी, उससे भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला तीसरा सवाल है कि एक थैले में
ए लाल, बी पीला और सी हरे टोकन है, ठीक है। यदि A:B सेम उसी तरह का है, बस भाषा चेंज हो गया। A:B ये दिया हुआ है आपको, A:B समानुपात दिया हुआ है 4:15 और B:C ये आपका समानुपात में है 9:13। पूछ रहा है कि बताइए A:B:C क्या होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये समानुपात मतलब बराबर का ही साइन है यहाँ पे, ये बराबर है, ये आप समझेंगे। इसका मतलब A 4 रिप्रेजेंट कर रहा है A को और 15 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है B को, आप ऐसा समझेंगे। तो B यहाँ देखें कि B यहाँ 15 सिर्फ जो है, चूँकि भाषा में ऐसे लिखा हुआ है इसीलिए क्वेश्चन डाला गया। कभी भाषा में ऐसा भी लिखा रहे तो आप इसको बराबर ही समझेंगे कि ये बराबर। तो इसका मतलब B यहाँ 15 है और B यहाँ 9 है। फिर हम इसको बराबर करना चाहते हैं, इसमें हम गुना करना पड़ेगा 3 से, इसमें गुना करना पड़ेगा 5 से। बाकी आप अगर ये भी सोचना चाहते हैं दोनों का हम एलसीएम लेके भी गुना कर सकते हैं। एलसीएम लेके उसको बराबर 15 और 9 का एलसीएम लिए 45 हुआ। 45 लाने के लिए इसमें 3 से गुना, इसमें हम लोग 5 से गुना। तो रेशियो हम लोग का बन जाएगा A:B:C 4 तिया 12, 15 तिया 45 और 13 पचे 65। ये आपका रेशियो आएगा 12, 45, 65, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप लिख लेंगे इसको। ये तीसरा सवाल रहा। चौथा सवाल आप इसको लिख लेंगे। चौथा सवाल जो है, चौथा सवाल जो है आपका A:B:C 1:√3:2 दिया हुआ है और दिया हुआ है कि C का वैल्यू जो है, ये दिया हुआ है पहले, C का वैल्यू 4 है तो B बराबर क्या होगा। A:B:C ये रेशियो में दिया है A√3 और 2 का वैल्यू दो दिया हुआ है सबका ABC का, और C रिप्रेजेंट कर रहा है 4, यानी C 4 दिया हुआ। इसका मतलब यही 2 यूनिट बराबर तो 4 तो है, यही 2 यूनिट बराबर 4, तो 1 बराबर ये हो जाएगा 2, 1 बराबर 2 और उसके बाद हो जाएगा आपका ये √3 बराबर 2√3 हो जाएगा। यानी B का वैल्यू पूछ रहा था, B कितना होगा, तो B हो जाएगा 2√3, ठीक है। 2 बराबर 4 तो 1 बराबर 2, यानी हम लोग इसका वैल्यू निकालिए 2√3 हो गया, ठीक है। आप समझेंगे। अगला सवाल जो है, अगला हम लोग 5वां सवाल देखते हैं कि x/5 है और ये y/8 है। तो पूछ रहा है आपसे, ये दिया हुआ है x/5 y/8, देन x+5 = y+8, ये वैल्यू इसका क्या होगा, ठीक है। ये रेशियो आपसे पूछा, सिंपल सी बात है। आप x/y कर लें, x/y कर लें तो ये आपको दिया हुआ है 5/8। सिंपल आपको x और y का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, यानी बैठा देना। ऐसे सवाल में हम लोग जब भी देखेंगे x, यहाँ x/y का रेशियो दिया हुआ और x/y उस तरह से जिसमें कि वैल्यू पूछा जाए तो आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर दिया करेंगे। और भी हम लोग आगे सवाल देखते रहेंगे। तो x का वैल्यू 5 है, 5 और 5 हो जाएगा 10, 5 + 5 10 = हो जाएगा 8 + 8, यानी ये हो जाएगा 10:16, रेशियो हो जाएगा 5:8, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी जल्दी ले लें। शुरू से बता रहे हैं कि एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि जो बच्चा एकदम पढ़ना चाहता है कि नहीं हमको जो है रेशियो पढ़ना है और मैथ सीखना है, उसके लिए। बाकी सब तरह का क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। अगला सवाल है कि एक लड़के व लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। लड़का और लड़की का अनुपात जो है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है आपको 5:8, और पूछ रहा है यदि लड़कियों की संख्या 40 है। इसमें बता दिया है कि लड़कियों की संख्या 40 है, यानी गर्ल 40 है, तो इसका मतलब ये 8 रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल को। यही गर्ल 8 40 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर निश्चित रूप से 5 होना चाहिए।
अगर 8 बराबर 40 तो 1 बराबर कितना 5। तो पूछ रहा है बताइए कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, यानी लड़कों की, हाँ, लड़कों की गणना करने के लिए किस अनुपात का उपयोग करना होगा। तो ठीक है भाई, ये ऑप्शन से अनुसार बनेगा कि कौन सा अनुपात को यूज करना पड़ेगा। ऐसे तो लड़की की संख्या पूछेगा तो 1 बराबर 5, 5 × 25 25, या इसमें आपको ये पूछ रहा है कौन सा जो है वो अनुपात का यूज करना होगा लड़की। तो निश्चित रूप से ये 5:8 में तो है ही। दूसरा हम लोग को जो है दिया हुआ है लड़कियों की संख्या, तो लड़कों का बॉयज़ को हम लोग बी मानना पड़ेगा, और गर्ल्स का संख्या दिया हुआ है 40, ये हो जाएगा। ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूछ रहा था रेशियो, कौन सा रेशियो का यूज करना पड़ेगा, तो ये 5:8 ये तो पहले से दिया हुआ है। बी हमको कहेंगे पता नहीं है, ये 40, ये आपको निकल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार बन जाएगा। बाकी तो वो जो जैसा सवाल पूछता है वैसा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल है x/y 3:5 है, और ये है 10x + 3y अनुपात पूछ रहा है आपसे 5x + 2y = 8। हम बताएं कि ऐसे केस में जब भी सवाल ऐसा पूछे तो आप जो है x y का वैल्यू पुट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको वैल्यू पुट कर देना है। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पुट करेंगे 10 × 30 + 5 × 15 बटे नीचे में 5 × 15 + 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये ऊपर में हो जाएगा 45 और नीचे में हो जाएगा 25। रेशियो कटाएंगे तो 9:5 आपका आंसर है। क्या ठीक है? तो इस तरह से ये भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है 7वां नंबर सवाल था। अब 8वां नंबर सवाल देखें। चलिए अगला सवाल है 8वां नंबर की 14 सेंटीमीटर लंबे रॉड को, 14 सेंटीमीटर एक लंबा रॉड है, उसको 3:4 के अनुपात में बांटा जाए। कहता है 14 सेंटीमीटर रॉड है, उसको 3:4 के रेशियो में बांटा जाए तो छोटा टुकड़ा क्या होगा। छोटा टुकड़ा क्या होगा, तो निश्चित रूप से छोटा टुकड़ा वाला ये है। तो हम लोग कहेंगे कुल रॉड है 14 सेंटीमीटर, 4 3 7, 7 यूनिट बराबर 14 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर, 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर। छोटा पार्ट कहता है, छोटा पार्ट कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर होगा। 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर, 3 यूनिट, अगर बड़ा पार्ट पूछता तो 8 सेंटीमीटर होता। ठीक है, चलिए कुछ लोग ऐसा भी समझेंगे सर इजी सवाल है, तो हम पहले ही बता दिए हैं कि सब तरह का सवाल आएगा। हम जो है मतलब ये करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि भाई हाँ 2 को 4 को वीडियो डालेंगे बस कहानी ख़त्म है, ऐसा नहीं है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं कि जो बच्चा सीखना चाह रहा है, जो बच्चा नहीं बेसिक से पढ़ना चाह रहा है, उसके लिए हर एक लेवल का हम लोग सवाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 3 घंटे 3 आवर = 1 डे। 1 डे एक दिन का सरल रूप क्या होना चाहिए। रेशियो में कह रहा है एक दिन का सरल रूप क्या होना, तो 3 घंटा तो 3 घंटा है, यूनिट समान होना चाहिए। रेशियो है तो ये आवर में है, तो इसको भी आवर में होना होगा। ये देखिए 3 आवर है, इसको होना होगा आवर में। 1 डे मतलब 24 आवर होता है, तो ये हम लोग रेशियो कटा दें, निश्चित रूप से 1:8 1:8। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। निम्न अनुपात में से सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, ये सवाल देखिए आप मिटा दें। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है 7:15, एग्जाम में पूछा जा चुका है। 15:23 और तीसरा है 17:25, 21:29। ठीक है, ये आपको रेशियो दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा। इसको ये समझने वाला सवाल है, आप समझेंगे। ठीक है, एक तो कहानी इसका ये होता है कि जब आपको देखना है कि रेशियो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो नीचे में जो होता है यानी जिसका
डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर का हम लोग जो है एलसीएम लेके सबको बराबर कर लेंगे। अगर नीचे वाला का हम लोग बराबर कर लेंगे, देख लेंगे उसके अनुसार ऊपर में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन दूसरा बात है कि इसमें हम 15, 23, 25, 29 का एलसीएम लें तो बहुत लंबा कहानी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात वो तो इसका मतलब ये एलसीएम वाला कहानी चल नहीं रहा। दूसरा बात ऊपर में देखते हैं कि इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि ऊपर में देखते हैं सब नीचे वाला से छोटा ही है। आप देख लीजिए, नीचे वाला से सब ऊपर वाला छोटा ही। ऐसे कहानी में जब भी आपको इस तरह का सवाल बनाना हो तो आपको ये देखना है। अब ये भी देखते हैं कि अंतर सबका कितना है, 8। देखिए अंतर 8, अंतर सभी का 8। जब भी इस तरह के सवाल को बनावे तो आप देखिए, पहले तो ये बता दिए कि नीचे वाला जब अंतर, ये देखिए अंतर ठीक है, अंतर सबका 8 है। इसमें अंतर 8 नहीं होता तब वो उस बेसिस पे बनता है कि सबका बेस हम लोग समान कर रहे हैं। इसमें हम लोग का सबका देख रहे हैं अंतर समान है, ऊपर में छोटा है। और ऐसे कंडीशन में तब अंतर अगर समान हो जाए तो जो रेशियो आपको लगेगा कि बड़ा है वही रेशियो बड़ा होगा। इसका मतलब है इसमें रेशियो सबसे बड़ा 21:29 है, यही रेशियो सबसे बड़ा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आएगा। ये रेशियो सबसे बड़ा है, ये आपका 21:29 जो है सबसे बड़ा रेशियो, ठीक है। चलिए अगला सवाल। जहां आपको समझने में दिक्कत होगा वीडियो को जो है रोक के उसको समझेंगे, थोड़ा सा बैक करके, वो भी हम क्या क्या बोले हैं उस बात को भी आप समझेंगे। चलिए अगला सवाल है कि 169 रुपये को 169 रुपीज़ है, इसको जो है बांटना है 2:5:6 के रेशियो में, ठीक है। कहता है इसको 2:5:6 के अनुपात में बांटना है। तो हाँ बांटना है सबको। तो आपको जो है बांटना है तो 5, 6, 5, 11, 2, 13। हम लोग कहेंगे 13 यूनिट, यही 13 जो है 169 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 बराबर ये हो जाएगा 13 और 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 13 के 78, ठीक है। ये निकल जाएगा आपको इतना रुपया। ABC का सबका रेशियो आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल। चलिए हम पहले से बताते रहे हैं कि मैथ इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। मैथ इजी होता है बशर्ते आपको समझना होता है, इसलिए हम बेसिक लेवल से शुरू किए, सब बच्चा समझ पाए। ये सवाल है कि भाई निम्न में से कौन सा अनुपात 0:8 के बराबर है। यानी रेशियो नीचे में दिया हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन क्या क्या दिया है, 50:40, 50:40 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है आपको 80:20, तीसरा रेशियो है 20:80 और चौथा है 40:50। इसमें कहता है कि 0.8 जो है इसको किस रेशियो के बराबर हम लोग लिखें। तो 0.8 को हम हटाए, नीचे में 10 आएगा तो ये कटा दें 4 और ये हो जाएगा 5। हम 40-50 का चर्चा कहीं देखे थे, तो ठीक है देखिए कौन सा रेशियो ऊपर, ये 4-5 आया है तो कौन सा रेशियो 4-5 के बराबर होगा, या इसी के बराबर कर लें तो ऊपर नीचे 10 से हम लोग गुना कर दें 40/50। अपने मन से ऊपर नीचे 10 से गुना कर दें तो रेशियो हो जाएगा 40:50, ठीक है। तो ये हम लोग जो है ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल। बत्तीस प्रतिशत को अनुपात में बदलिए। 32% को अनुपात में बदलना है तो 32 बटे नीचे में 100, 4 से 8 चौक 32, 25 चौक 100 यानी 8/25 ये रेशियो हो जाएगा। देख लीजिए अगला सवाल है कि A:B:C ये है 1:2:3 और 1/A:1/B:1/C ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी इन्वर्स रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तो तरीका है, जब भी आप इन्वर्स निकालिए सबका एलसीएम ले, कभी भी इन्वर्स निकालिए सबका एलसीएम ले लीजिए 1, 2, 3 का।
एलसीएम ले लिए 6 में जिसका निकालना है उससे भाग देते जाइए, इन्वर्स रेशियो आ जाएगा। यानी ये रेशियो हम लोग को इधर दिख रहा है, ये जो है रेशियो हम लोग को आ जाएगा। यानी जब भी आपको निकालना हो इन्वर्स रेशियो, एक तो हम लोग लंबा तरीका करें तो 1/1, 1/2, 1/3 करके लिखें, फिर कौन उतना लंबा लिखता है। इससे अच्छा है कि जब भी हमको इन्वर्स, ये देखिए इन्वर्स लिखा हुआ है, 1/A है, 1/B है, इसको A इन्वर्स, B इन्वर्स, C इन्वर्स बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग को बनाना हो तो आप पहला तरीका तो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें, सबका एलसीएम आ जाएगा 6, 1 2 3 का 6 में भाग दें 1 से 6 में भाग दें 2 से 3, 6 में भाग दें 3 से 2, रेशियो आ जाएगा 6 3 2। दूसरा विधि अगर कभी ये निकालना भी हो तो इसको झांपन विधि बोलते हैं। रेशियो इन्वर्स रेशियो निकालना हो, झांपन विधि, ए का इन्वर्स निकालना है तो ए को झांप देंगे, 3 दूनी 6, बी को निकालेंगे तो बी को झांप देंगे, 3 एकम 3, और सी को निकालना है तो सी को झांप देंगे, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, जैसा कि रेशियो हम लोग वहाँ लिखे। ठीक है, तो ये आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल जो है कि A अनुपात B, ये दिया हुआ है 3:5, और B/C ये दिया हुआ है 2:3, और D/C, यहाँ देखिए सवाल में D/C दिया हुआ है, D/C 6:5। तो आपको करना क्या है कि इसको C/D करके लिखना है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, ये हो जाएगा 6:5, D/C लिखा हुआ है 6:5, तो C/D हो जाएगा 5:6। बात समझ में आई? सवाल ऐसा लिखा हुआ था A/B 3:5, B/C ये लिखा हुआ था 2:3, और ये है आपका D/C लिखा हुआ था सवाल में 6:5, और आपसे पूछा जा रहा है A, B, C, D का वैल्यू क्या होगा। ये हम फर्स्ट वीडियो में जो है रेशियो के बेसिक में, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो कहते हैं, उसमें ऐसा सवाल हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा आप देख लेंगे। तो आपको कहने का मतलब है कि ये देखिए D/C लिखा हुआ है, तो आपको अरेंज करके लिखना है, इस तरह के अरेंज करके लिखना है कि ऐसा अरेंज हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से A/B/C/D, और बताए हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो को हम लोग लिखते हैं। पहले सवाल में आता है, जैसे ही देखें पहले का करें, का मतलब आगे वाला को गुना कर लीजिए, ये आगे वाला फर्स्ट पार्ट, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 लिख दिए। अब फिर यही आगे वाला से आप भाग देते जाइए और पीछे वाला से गुना करते जाइए, आराम से रेशियो निकले, और ये सबसे बेस्ट तरीका है बनाने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 में हम लोग 3 से भाग दिए, 10 10 पचे 50। तरीका इसीलिए कि इस तरीका से सब बच्चा सीख सकता है, कोई बच्चा आराम से इसको बना सकता है। 50 में हम लोग 2 से भाग दिए, 25 25 दिया 75, और फिर 5 से भाग दें 75 में, 15 15 छक 90, यानी ये हम लोग का रेशियो आ गया। सब 5 से कट जा रहा है, 5 से हम लोग कटा लें सबको, 6 पंचे 30, 5 से 10 बार में, 5 से 15 बार में, 18 पचे 90। फाइनली रेशियो हम लोग को आ गया A/B/C/D 6:10:15:18। ठीक है, एक सेम रेशियो इसी तरह, मतलब आपको ऐसे ही सवाल को ये बनाना है। आप देख लीजिए, जब भी हम बनाना चाहें कि हम सवाल बना रहे हैं, तो आप बनाने का कोशिश भी कर सकते हैं कि देखिए आपसे सवाल बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अगला सवाल है कि भाई A/B 3:5, B/C 2:3, और C/D है 5:3, और D/E है 3:2। जितना हम पढ़ा रहे हैं, ये तो पहले तो ये बात आप जान लीजिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं, ये एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, और कुछ क्वेश्चन ये आएगा जब आप जो है एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि वही क्वेश्चन पढ़ावें जो बच्चा को एग्ज़ाम बैठे और सब क्वेश्चन मिले।
तो आइए देखते हैं। पहले तो ये मिल रहा है सब, पहले तो सबको अटैच कर दें। A:B:C:D:E। ये आपसे इसमें पूछा जा रहा था रेशियो कि बताइए ABCD, इसी का वैल्यू पूछा था। ABCDE का वैल्यू क्या हो, तो हम बताएं। पहले तो आप इसमें कोशिश भी कर सकते हैं बनाने का, ठीक है, कि आपसे ये बन जा रहा है, कितना आंसर आ रहा है, ये भी आप देख लेंगे, फिर मैच करवा लें। तो हम जल्दी जल्दी फिर लाइव भी क्लास देंगे। लाइव क्लास में फिर आपको जो है सीधा सीधा हम क्वेश्चन डालते जाएंगे, आप सोल्व करते जाएंगे 1-2 दिन में। फिर क्योंकि अभी नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए जो है लाइव क्लास जो है आज नहीं दिया गया, आज जो है वीडियो रिकॉर्ड करके डाला जा रहा है। चलिए, तो आप ये देख लेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, ये 90 लिखेंगे हम लोग। फिर आगे वाला से भाग, पीछे वाला से हम लोग गुना करेंगे। 90 है, 90 में 3 से भाग देते हैं, 30 पचे 150। फिर इसमें 2 से भाग दें, 75 तिया 75 तिया। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है तो 75 गुना 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें हम लोग 5 से भाग दें तो 15 तिया 45 तिया 45 गुना 3। फिर इसमें हम लोग 3 से भाग दें, 3 खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है फिर हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45 गुना 2। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ है, 5 आप है। अब हम लोग इसको कटा लेते हैं, कितना से, 15 से। 15 से सब कट रहा है। 15 छक्के 90, 15 से 10 बार में, 15 से 15 तिया 45, 15 पचे 75, और 15 तिया 45, 15 तिया 45। तो गुना करें तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, और 3 दूनी 6। बस अब नहीं कटेगा, बस इसको छोड़िए। यानी रेशियो A:B:C:D। आप ये चीज़ जानना ज़रूरी है, बेसिक सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है ये, तो आप इसको जाने भी कि ऐसे ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगले सवाल की। अगला सवाल है कि A:B 3:4 और B:C 6:5। तो पूछ रहा है A+C आपसे पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखें आप, A:A+C पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो B इसमें कॉमन मिल रहा है, B को बराबर कर ले, दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम हो जाएगा 4 और 6 का 12। 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना। तो रेशियो हो जाएगा, यहाँ जो हम लोग लिखें 9:12, और ये हो जाएगा 12:10। तो हम लोग रेशियो लिखते हैं। A का वैल्यू कितना है देख लीजिए, तो A का वैल्यू कितना है भाई, 9 है, 9 लिखते हैं। AC का वैल्यू कितना है, A 9 है, और B जो है, C जो है आपका 10 है, तो ये हो जाएगा 19, 9:19। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि M इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, या सॉरी M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ये समानुपाती बोलते हैं। M समानुपाती है N के, तो और दिया हुआ है कि M बराबर 28 और N बराबर 21। तो पूछ रहा है अनुपातिकता स्थिरांक क्या होगा, यानी जो ये रेशियो का वैल्यू जो होगा वो जो है, वो जो कांस्टेंट टर्म होगा, वो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या होगा अगर M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। तो जब भी ये प्रोपोर्शनल वाला बात होता है तो आप समझा करें कि M बराबर K गुना N, ऐसा होता है, ठीक है। तो K बराबर हम लोग लिख सकते हैं M/N। ये देखिए गुना में है तो भाग में है। M का वैल्यू दिया हुआ है 28, N का वैल्यू दिया हुआ है 21। ये 4 हम लोग कटा लें, 7 से 7 चौक 28, 7 21। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 4/3, यानी K का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। ये आप यहाँ से समझें, ठीक है। नेक्स्ट, बीस नंबर तक टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन डाला हुआ है, तो 20 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। लगभग 18 नंबर तक ये सवाल हो चुका है। 19 नंबर सवाल आप देख लीजिए। कह रहा है A का 20% सवाल है,
बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6। तो कहता है रेशियो पूछ रहा है, तो A/B/C का वैल्यू क्या होगा इसको ऑप्शन में। ठीक है, तो A का वैल्यू 20%, B का वैल्यू 30%, C का वैल्यू 1/6 दिया हुआ है। तो आप देखिए ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में या तो सबको फ्रैक्शन बदल दीजिए परसेंटेज में, इसको भी क्यों ना आप परसेंटेज में चेंज कर दे रहे हैं। हो गया, सब परसेंटेज में आ गया है। तो परसेंटेज में आ गया है तो यहाँ हम लोग ऐसा करें, ये 0 0 और ये 0 कट हो गया सबका। ठीक है, और ये हम लोग का देखें कि ये हो जाएगा आपका 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से 5। गुना कर देते हैं 3 से हम लोग सब में, 3 इसमें एक्स्ट्रा हुआ है, 3 से गुना कर दें तो 6A 3 से, 3 तिया 9B बराबर हो जाएगा आपका 5C। क्या ठीक है, हम लोग कटा लिए। अब जब ये रेशियो निकालना हो, या आप समझेंगे A/B/C निकालना हो, A/B/C निकालना हो, कभी भी आप ये बात को समझिए, जब ऐसा रेशियो, बचपन में यही सवाल को थोड़ा लंबा करके बनाते थे, बराबर के मान लेते, तब A का वैल्यू निकालते थे, B का वैल्यू। अब थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि इसको करना क्या है। जब A निकालना है तो A को ढक देना है, 9 5 45, इसको बोलते हैं झांपन विधि, जिसका वैल्यू निकालना। B निकालना है तो B को ढक देंगे, 6 5 30, और C निकालना है तो C को ढक देंगे, 9 6 54। अब देख लीजिए कट रहा है सब, किससे कट रहा है, 6 से कटता है क्या, नहीं, ये कट रहा है आपका 9 से भी नहीं कटा, 3 से कटा लेते हैं हम लोग, 3 से 10 बार में, 3 से 15 तिया 45, 3 से 18 तिया 54। अब नहीं कट रहा है तो ये रेशियो फाइनली हो गया 15:10:18। क्या ठीक है, यानी ये रेशियो आ गया 15:10:18 का, ये रेशियो आ गया। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं A/B। तो हम लोग देखें कि या तो सबको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लें, या फ्रैक्शन वाले को ही हम लोग रेशियो बदल लें, तब हम लोग जो है इसको इस तरह 6A 9B और 5C आ गया, A/B/C जो है हम लोग का रेशियो आ गया। यह ऐसा जो नेक्स्ट और लास्ट, अगला सवाल है कि B/A दिया हुआ है आपको 0.25। सवाल है BA - A/2A, ये 2A - B + 2B + 2A + B + 2/9 है। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। हम बताएं कि पहले तो ये आप देख लीजिए पॉइंट में है तो इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/4 हो गया। B का वैल्यू इसका मतलब 1 हुआ, A का वैल्यू 4 हुआ। यही बात आपको समझना है और वहाँ पुट कर देना है, वैसे ही बनाना है सिंपली। 4 से 4 दूनी 8 माइनस B का वैल्यू 1 है, और 4 दूनी 8 + 1 है, + 2/9 है, ये 7/9 है, और ये 2/9 है। फाइनली 9/9 आंसर हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को ये बात अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और हम आपके लिए डेली जो है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन जो है चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते रहेंगे। आराम से वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे ही एग्ज़ाम आएगा आप लोग जो है तैयारी करके जो है एग्ज़ाम में बैठें। धन्यवाद।